अब आपको इस 100% एफडीआई होने से फायदे क्या होंगे, एक एक करके उन पॉइंट्स को समझते हैं। पॉलिसी सस्ती हो जाएगी, ऑप्शंस आपके पास ज्यादा होंगे, कंपनी ज्यादा होंगी, घरेलू भी और बाहर से विदेश की कंपनियां भी आ जाएंगी और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, आपको अच्छी सर्विसेज मिलेगी। जी हां, इस फैसले से सबसे बड़ा बदलाव कंपटीशन के लेवल पर देखने को मिल सकता है। अब ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां भारत में पूरी तरह अपने दम पर कारोबार कर सकेंगी। उन्हें भारत की कंपनियों को अपना साझेदार बनाने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। इससे नए प्लेयर्स की एंट्री आसान होगी और मौजूदा कंपनियों पर बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस देने का दबाव बढ़ेगा। उनकी मनमानी नहीं चलेगी। जानकारों के मुताबिक इसका फायदा ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शंस, बेहतर कवरेज और आधुनिक सुविधाओं के रूप में मिल सकता है। दूसरा फायदा, प्रीमियम पर यानी जो इंश्योरेंस की जो किस्त होती है उस पर राहत की उम्मीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम के मोर्चे पर भी राहत की उम्मीद इस वजह से जताई जा रही है, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियां ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। इसके लिए प्रीमियम को किफायती रखने के लिए वो कोशिश कर सकती हैं। साथ ही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी के आने से रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा, जिससे लंबे समय में प्रीमियम का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बैलेंस हो सकता है और अच्छी सुविधा कम कीमत पर आप लोगों को, हम लोग को मिल सकती है। तीसरा क्या फायदा हो सकता है? बेहतर सर्विस मिल सकती है और नए प्रोडक्ट्स का फायदा मिलेगा, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। जी हां, विदेशी निवेश बढ़ने से इंश्योरेंस कंपनियों के पास ज्यादा पूंजी होगी। इससे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लेम सेटलमेंट सिस्टम और ग्राहक सेवा में सुधार कर सकेंगी। दबाव भारत की कंपनियों पर पड़ेगा। क्लेम प्रोसेस तेज होगा, ट्रांसपेरेंसी होने की उम्मीद है, क्योंकि होता अक्सर यही है कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जब इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो होता क्या है कि कंपनीज कई तरह की मीन में कई तरह के नुस्ख निकाल देते हैं और फिर कहते हैं कि इसका हम क्लेम नहीं देंगे। कोई ना कोई कारण वो बता देते हैं। हालांकि अदालत में भी मामला चला जाता है, कंज्यूमर फोरम में मामला चला जाता है, लेकिन अब अगर ये एफडीआई 100% बढ़ जाएगा तो एक तरह से कहें कि क्लेम सेटलमेंट रेशो जिसको कहा जाता है कि अगर क्लेम मिलने की जरूरत आन पड़ी तो फिर आपको कंपनी आपकी भरपाई, आपका मुआवजा देगी, चूंकि आपने बीमा कराया, आप उसकी समय पर किस्त जमा कर रहे हैं। तो इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जिस तरह से आएगा विदेशी कंपनी से, उसके साथ नई तरह की बीमा योजनाएं भी आएंगी भारतीय बाजार में, जैसे कस्टमाइज हेल्थ कवर और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स आएंगे आपके रिटायरमेंट को कवर करने के लिए। क्लेम प्रोसेस आसान हो जाएगा, यानी कि जो पूरी क्लेम लेने की प्रक्रिया है वो भी आसान होने की उम्मीद है। क्लेम सेटलमेंट को लेकर भी ये बदलाव अहम साबित हो सकता है, क्योंकि विदेशी कंपनियों की मजबूत पूंजी और प्रोसेस के चलते क्लेम प्रोसेस को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर बढ़ेगा। इससे कस्टमर्स को लंबा इंतजार और बार बार कागजी कार्रवाई से राहत मिल सकेगी। कई सारे सवालों का जो जवाब अनावश्यक तौर पर देना पड़ता है उससे बचाया जा सकेगा। इसके अलावा इस फैसले से डिजिटल इंश्योरेंस को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बीमा पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 के टारगेट को हासिल करना आसान हो सकता है।